चलिए गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शीट्स के डाउट्स देख लेते हैं। आप लोगों ने जो जो मैसेज किए हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डाउट्स आपने मैसेज किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बताया गया सेट वन में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 3, 4, 5। सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th। ठीक है, 5th and 6th and 1st का सेकंड पार्ट ऑफ द शीट। चित्रांश बेटा क्या लिखा है, समझ में कम आ रहा है। 5th, 6th and 1 द सेकंड पार्ट ऑफ शीट सेकंड। 5th, 6th and 1। चलिए, सेट 1 3 and 5। ठीक है, सेट 1 का 3 and 5। 4 नंबर सेकंड शीट। ठीक है, फर्स्ट सेट का सेकंड और थर्ड। ठीक है, 5th and 6th लिखा है एंड फर्स्ट का सेकंड पार्ट ऑफ द शीट सेकंड। हाँ बेटा, अब आवाज़ सही आ रही होगी। ठीक है, अब बताइएगा। और चित्रांश आपने क्या मैसेज किया है? चलिए देखिएगा, और कोई इसके अलावा बच गया हो आपका तो बताइएगा। ठीक है, और कोई इसके अलावा आपका बच गया हो तो बताइएगा। मैंने सारे मेंशन कर लिए हैं यहाँ पे। आइए बारी बारी देखते हैं सभी क्वेश्चंस को, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बारी बारी सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने शीट 1 पूछी गई है। ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है शीट 1 में कैलकुलेशन में। सो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जयेश आपने शीट सॉल्व करके नहीं भेजी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शीट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास 3 मासेज है। ठीक है, 1 ग्राम, 2 ग्राम एंड 3 ग्राम। 1 ग्राम, 2 ग्राम एंड 3 ग्राम। जल्दी से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 मासेज है, 1 ग्राम, 2 ग्राम एंड 3 ग्राम। अच्छा चलो, ओके बच्चा। जिनको नहीं आ रही है वो देखें, उनको समझ में आ जाएगी। 5th, 6th and 1 6। अच्छा, फर्स्ट, 5th और 6th शीट सेकंड में बचे ही कितने सवाल। चलिए अब देखते हैं, जितने सवाल हैं पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जितने सवाल है पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। 1 ग्राम, 2 ग्राम एंड 3 ग्राम। और ये कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल पे रखे हैं। इस ट्रायंगल की साइड है, 1 मीटर। कितनी साइड है? 1 मीटर। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, साइड्स हमें दे रखी है 1 मीटर और हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, क्योंकि ओरिजिन पे रखा है। 1 मीटर आगे चले गए तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,0। चलिए अब आप बताओ, ट्रायंगल की बीचों बीच ये 1 मीटर था पूरा, तो ये बीचों बीच कितना? x की वैल्यू रहेगी हाफ। ये वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक हाफ है। ये वैल्यू 1 है, तो ये हाइट निकाली जा सकती है। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू हाफ है, ये वैल्यू 1 है, तो ये हाइट निकाली जा सकती है। आप कहोगे सर पाइथागोरस लगा के निकाली जा सकती है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 1/4। 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू h स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4।
h इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, ये हाइट आ गई √3/2। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो गए 1/2 कॉमा √3/2। किसी को ना समझ में आया हो कि ये तीनों कोऑर्डिनेट कैसे निकले हैं तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है, जैसे ही हमारे तीनों कोऑर्डिनेट सॉल्व होके निकल आएंगे, ठीक है, तब हम कहेंगे ये मान लो m1 है, ये m2 है, ये m3 है। हमें बताया x सेंटर ऑफ मास क्या आता है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है बच्चा, चलिए x सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट निकालना आसान है, ये हमेशा ओरिजिन रहेगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हमेशा निकालना आसान रहते हैं, ये हमेशा ओरिजिन पे रहता है। ये 1 मीटर आगे चला गया तो एक्स एक्सिस पे 1 मीटर आगे चला गया, वाई की वैल्यू अभी भी 0 है। यहाँ से एक्स एक्सिस कितनी आगे है, हाफ है, और ऊपर कितनी है, √3/2 है। तो ये पॉइंट हो जाएगा हाफ कॉमा √3/2, याद कर लीजिए। ठीक है, ये सवाल बहुत आसान है। ठीक, चलिए अब जैसे ही कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, इसका मास 1 है इंटू इसका x1 0 है, इसका मास 3 है इंटू x2 कितना है, 1 है, इसका मास 2 है इंटू x कितना है, इसका 1/2 है, अपॉन टोटल मास कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3। बने रहिए, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। जैसे ही शीट सॉल्व कर लेंगे कुछ आज नई नई चीजें सीखेंगे। सो देखते हैं, 3 × 1 = 3 + 1, 3 + 1 अपॉन 1 + 2 + 3 दैट इज 6, 4/6 दैट इज 2/3। ठीक है, दैट इज 2/3। सो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसी तरह y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, कितना लिखेंगे, m1 × y1 ये है, m2 × y2 ये है, प्लस m3 × y3 2 × √3/2 अपॉन में लिखा जाएगा टोटल मास दैट इज 1 + 2 + 3 दैट इज 6, √3/6 आंसर। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गए, 2/3 कॉमा √3/6, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख ले, अरे ये था नहीं, सेकंड क्वेश्चन था ये, थर्ड देखना है। आइए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में दूरी दे रखी है 0.12 नैनोमीटर। एक कार्बन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। चलो, सीओ का कल मैंने स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था केमिस्ट्री में। ठीक है, सबको याद है स्ट्रक्चर। सीओ का कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मैंने इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था। इनके बीच की दूरी दे रखी है, यहाँ पे मान लो ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.12। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन एक बॉन्ड दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 0.12 नैनोमीटर। ठीक, अब कार्बन का वेट सबको पता है 12 होता है, इसका वेट सबको पता है 16 होता है। सवाल पूछ रहा है कि अगर इधर हमें बैलेंस करना है तो कहाँ पे सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा। ठीक है, तो यही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कार्बन को हम लोगों ने रख दिया ओरिजिन पे। कहाँ रख दिया, ये कार्बन रखा है ओरिजिन पे। ठीक है, कार्बन का मास है 12, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। ऑक्सीजन रख दिया हम लोगों ने कहाँ पे, मान लो कोई डिस्टेंस ए पे रख दिया, ये ए डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, a,0 पे रख दिया, और ऑक्सीजन का मास है। ठीक है, ठीक है, कार्बन को ओरिजिन पे क्यों रखा गया, किसी ना किसी कोई पॉइंट पे रखना पड़ेगा,
भले ही ऑक्सीजन को ओरिजिन पे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, तो जहां से डिस्टेंस निकालना होता है उसी को ओरिजिन पे रख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कार्बन की रिस्पेक्ट में सब कुछ निकालो, तो कार्बन को ही ओरिजिन पे मान लिया। ये 16 है। अब क्वेश्चन आसान है, इसका मास दिया है m1 दिया है 12, m2 दिया है 16, x1 दिया 0, x2 दिया a, y1 0, y2 0। y की वैल्यू जरूरत ही नहीं है, x सेंटर ऑफ मास की जरूरत है। वो आएगा 12 इंटू 0 प्लस 16 इंटू ए अपॉन 12 इंटू 0 प्लस 16 इंटू ए अपॉन 12 प्लस 16। ये हो जाएगा हमारे पास 16 ए अपॉन 26। इसे काटेंगे, 2 8 जा 2, 13 जा 8 अपॉन 13 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 0.12 इंटू 10⁻⁻9। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 9.6 अपॉन 13 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है सबको? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? सर 28, हाँ 12 और 16 28 आएगा। ठीक है, 14 बनेगा यहाँ पे। सॉल्व कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे 28 बनेगा, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? बाकी 28 बने या 26 बने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 28 बनेगा, काटेंगे तो 14 आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा। 2 से एक बार और काट दो, 7 जा 2 से काटोगे 4.8 जा 7 1 जा 7.69। ये आ जाएगा 0.69 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये है एक्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन सेम पैटर्न पे दे रहा हूँ, हालांकि ये शीट का क्वेश्चन नहीं है, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ सेम। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस बिटवीन if distance between if distance between NO molecule is if distance between NO molecule is 20 nanometer, find its center of mass from N। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन कह रहा है एक N है, एक O है, N है, O है। इसका मास होता है 7, इसका मास होता है, ठीक है, 16। सवाल कह रहा है कि ये मान लो ओरिजिन पे है, क्योंकि N से हमें दूरी निकालनी है। ये मान लो कोई डिस्टेंस है a,0 पे। अच्छा, n का वेट 14 लिखेंगे। ठीक है, ठीक ठीक, n का वेट 14, एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक, अब ये इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 20 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। m1 इंटू x1, x सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, m1 इंटू x1 14 इंटू 0 प्लस m2 इंटू x2 16 इंटू a अपॉन 14 प्लस 16। ये आ जाएगा 16 a अपॉन 30, और ये दे रखा है 20 नैनोमीटर, 20 इंटू 10⁻⁻9। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ए की वैल्यू हमने रख दी है, 16 2 सा 32 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये आ गया एक्स सेंटर ऑफ मास, यही पूछा गया था। सही, चलो वेरी गुड, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चित्रांश, चिराग, किसी को डाउट है?
है ना। सभी बच्चे एक बार ही जरा मैसेज कर दें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड थर्ड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है हिमानी, सही है, आ जाओ बच्चा, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं सभी लोग। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है m1 की वैल्यू है 6, m2 की वैल्यू है 2, r1 की वैल्यू है 6i कैप माइनस 7j कैप, r2 की वैल्यू है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 8k कैप। m1 दिया है, r1 दिया है, m2 दिया है, r2 दिया है, आपसे पूछ रहा है r सेंटर ऑफ मास निकालिए। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आप r सेंटर ऑफ मास निकाल के बताइए। ठीक, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आपको कभी भी r सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है, ये वेक्टर है, तो आप कैसे निकालते हो? आप कहते हो सर जब भी हमें r सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा तब हम करेंगे m1 इंटू r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, m1 इंटू r1 वेक्टर यानी कि 6 इंटू r1 कितना है 6i कैप माइनस 7j कैप प्लस m2 कितना है 2 इंटू r2 कितना है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 8k कैप अपॉन m1 प्लस m2, 6 प्लस 2 दैट इज 8। ये आ जाएगा 6 6 36 i कैप, 2 2 4 i कैप। i कैप वाले एक साथ लिख लिए, 6 7 42 j कैप, 2 5 10 j कैप, 2 8 16 k कैप अपॉन 8। ठीक है, 35 और 4 मिलके हो जाएंगे 40 आई कैप, 42 और 10 मिलके हो जाएंगे 22 जे कैप माइनस 16 के कैप अपॉन 8। ये आ गया हमारे पास आर सेंटर ऑफ मास। आर सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 40 अपॉन 8 आई कैप। बेटा सबको प्लस नहीं करेंगे अर्पित, 32 कैसे आ जाएगा? अच्छा हाँ, यहाँ 32 आएगा, 40 अपॉन 8 आई कैप माइनस 32 अपॉन 8 जे कैप माइनस 16 अपॉन 8 के कैप। ये आ जाएगा 8 1 जा 8 5 जा 8 1 जा 8 4 जा 8 1 जा 8 2 जा। आंसर आ जाएगा 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस माइनस 2 के कैप। ये है आर सेंटर ऑफ मास। जिस भी बच्चे ने पूछा था सबको क्लियर हो गया है? कोई डाउट है सेंटर ऑफ? लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? टू masses of this at this are located at this, locate the center of mass। ये तो आसान है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन नंबर 5 सेट 1। 5 क्यों पूछा गया है? 5 क्वेश्चन बहुत आसान है, 2 3 4 5 5 क्वेश्चन बहुत आसान है सेट 1 का। देखिएगा जिसने भी पूछा है चेक कर ले। मास दिया है m1, m1 दिया है 0.5, m2 दिया है 1 kg, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 दिया है -1, 2, x2 y2 दिया है 3, 4। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। x सेंटर ऑफ मास निकालोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। y सेंटर ऑफ मास निकालोगे, m1 x1 m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, जिसने भी पूछा था ये क्वेश्चन वो देख ले, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, आइए सेकंड शीट पे चलते हैं। सेकंड शीट पे चलते हैं। सेकंड शीट में आप लोगों ने पूछे हमसे, कितने सवाल पूछे हैं?
1 2 छोड़ के सारे पूछे, 6 सवाल है शायद इसी में। चलिए 1 सेकंड छोड़ के सारे सवाल पूछे गए हैं। क्या अर्पित क्या पूछ रहे हो? चलिए आइए सेकंड नंबर, शीट नंबर 2। शीट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट बताना है? दोनों पार्ट बताने हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट बताने हैं, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमें ये कट करके निकाल लिया गया। मैंने आपसे बताया कि जब भी कुछ कट करके निकाल लिया जाता है, जब भी कुछ कट करके निकाल लिया जाता है, जब भी कुछ भी कट करके निकाला जाता है, तो हमारा एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला रहता है m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। जब भी कुछ कट करके निकालते हैं तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये रहता है हमारे पास, ठीक है। m1 माइनस m2, सॉरी, यहाँ पे भी माइनस आएगा। चलिए, ये पूरे स्क्वायर का मास है, पूरे स्क्वायर का मास है m। इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, सेंटर यहाँ पे आएगा, सेंटर यहाँ पे आएगा। ये डिस्टेंस दे रखा है 4, ये डिस्टेंस दे रखा है 4, तो इसका आधा कितना होगा? 2 होगा। इसका सेंटर आएगा यहाँ पे 2x एक्सिस पे, 2y एक्सिस पे, ये पॉइंट आएगा 2,2। सही। इसमें से हमें माइनस करना है ये छोटा सा पोर्शन। अगर पूरे का मास m है, पूरे का मास m है, तो इसका ये छोटा सा पोर्शन जो 1/4 हिस्सा है, 1 2 3 4, 4 मास होते हैं इसमें, इसका मास आएगा m/4 और इसका सेंटर आएगा यहाँ पे। ये 2 है तो इसका आधा आएगा 1, आधा आएगा 1। इसका सेंटर आएगा, इसका सेंटर आएगा 1,1 पे। फिर से देखो, ये पूरा 4 था, ये पूरा 4 था, ये पूरा 4 था, ये पूरा 4 था। इसका आधा सेंटर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी सेंटर देखो, यहाँ पे आएगा एकदम 2,2 पे। अब ये पूरा 2 है तो इसका सेंटर कहाँ आएगा? 1,1 पे। एक का मास पूरा m है, दूसरे का मास m/4 है, तो x सेंटर ऑफ मास निकालेंगे m1 इंटू x1 माइनस, क्योंकि ये काट के निकाला जा रहा है, माइनस m2 इंटू x2 अपॉन m1 माइनस m2, दैट इज 2m माइनस m/4 अपॉन 3m/4। सॉल्व कर लेंगे, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1, 7m/4 अपॉन 3m/4, दैट इज 4 4 कैंसिल आउट, m कैंसिल आउट, 7/3 आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आइए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लो, ठीक है।